दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं की। तो एक एक करके दोनों को जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं। उससे पहले आपको एक बात जाननी होगी, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जो कि 0 डिग्री के कोण पर होती है। इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी रेखा को हम बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो 0 डिग्री के एंगल पर होती है, जो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है। ऊपरी वाला गोलार्ध हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला जो गोलार्ध है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो आपने पहले देखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा क्या होती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। कितने डिग्री के एंगल पर होती है? 0 डिग्री के एंगल पर होती है। तो इसी के समानांतर खींची गई रेखाओं को, मतलब विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। देखिए, तो भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं, समानांतर आप चाहे इन्हें गोलाकार में भी खींच सकते हो, और या फिर मैं यहाँ पर इस प्रकार से खींच के बना दे रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे वृत्त को घेरे हुए होती हैं इसलिए गोलाकार होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सीधी बना दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो ये जो रेखाएं हैं, जो भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं खींची गई, इन्हीं रेखाओं को हम कहते हैं हमारी अक्षांशीय रेखाएं। ये भी भूमध्य रेखा भी एक अक्षांशीय रेखा है। तो ये सभी वो जो ऊपर खींची गई हैं इन्हीं को हम बोलते हैं उत्तरीय अक्षांश रेखा, उत्तरीय अक्षांशीय रेखाएं। और जो नीचे की ओर खींची गई हैं, नीचे की ओर, ये हमारी कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? ये भी देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? दक्षिणी अक्षांशीय रेखाएं। तो ये उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं, ये दक्षिणी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। अगली बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ध्रुवों पर, ये ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ, ध्रुवों पर ये रेखाएं बिंदुवत होती हैं। कैसी होती हैं? बिंदुवत होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इनकी संख्या कितनी होती है, जो उत्तरी अक्षांशीय हैं या दक्षिण अक्षांशीय रेखाएं, या हम टोटल की बात करें तो देखिए उत्तरी अक्षांशीय रेखाओं की संख्या होती है 90। 90 क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होता है? 90। और ये जो रेखाएं होती हैं वो 1-1 डिग्री के एंगल पर होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अक्षांशीय रेखाएं कितने डिग्री के एंगल पर होती हैं? 1-1 डिग्री के एंगल पर। मतलब ये 1 डिग्री, ये अगला 2 डिग्री, अगला 3 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। तो कुल मिला के कितनी रेखाएं हुई? 90। यहाँ पर भी कितनी हुई? 90। और एक हमारी भूमध्य रेखा हो गई, एक हमारी भूमध्य रेखा हो गई। कुल मिला के कितनी हो गई? 90 प्लस 90 प्लस 1, कुल मिला के हो गई 181। तो इनकी संख्या होती है भूमध्य रेखाओं की, मतलब भूमध्य रेखा नहीं, सॉरी, अक्षांशीय रेखाएं, इनकी संख्या होती है 181। आगे हम बात करें किन्हीं 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? इनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। आगे हम इसी क्रम में बात करते हैं जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, मतलब ये भूमध्य रेखा के समानांतर। यहाँ पर देखिए 23.5 डिग्री, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पर एक रेखा और होती है जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। ये कौन सी हमारे उत्तरी गोलार्ध में होती है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींचे तो इस रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री की बात कर लें, 66.5 डिग्री, तो ये हमारी आर्कटिक रेखा कहलाती है, आर्कटिक रेखा। और हम दक्षिणी गोलार्ध में बात कर लें कितने डिग्री पर? 66.5 डिग्री पर, तो यही हमारी अंटार्कटिक रेखा कहलाती है, अंटार्कटिक रेखा। तो ये हमारी रेखाएं होती हैं आर्कटिक, कार्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक रेखा। कितने कितने डिग्री के एंगल पर होती है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। बात करें 90 डिग्री पर, यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री बात करें तो 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव होता है और 90 डिग्री पर यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में और ये दक्षिणी गोलार्ध में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देशांतरीय रेखाओं की। देखिए देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। ये भी वक्राकार होती हैं, मतलब पूरे ग्लोब पर होती हैं। तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं, ये सभी रेखाएं ध्रुव से ही गुजरती हैं होकर। काय से गुजरेंगी? ध्रुव से होकर गुजरेंगी। तो ये सभी रेखाएं हमारी कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? ये हमारी देशांतरीय रेखाएं कहलाती हैं। इनके बीच का एंगल कितना होता है? ये भी 1-1 डिग्री के अंतराल पर होती हैं। कितने कितने डिग्री के एंगल पर होती हैं, मतलब कितने कितने अंतराल पर? तो ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। इनके अंदर भी जो अंतराल होता है 1 डिग्री का ही होता है। अब हम बात करें यहाँ पर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री की, जैसे मान लो ये रेखा 0 डिग्री पर है, तो 0 डिग्री का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पर कि देशांतरीय रेखाएं जो होती हैं, कौन सी देशांतरीय रेखा 0 डिग्री कोण पर होती है? 0 डिग्री से इधर
180 डिग्री कोण रहेगा, 0 डिग्री से इधर 180 डिग्री कोण रहेगा। टोटल कितना हो गया 360, क्योंकि गोला 360 पर उसका होता है एंगल का। तो 100 यहाँ से इधर का 180 एंगल, यहाँ से इधर का 180 एंगल। तो देखिए 0 डिग्री से जो रेखा गुजरती है वो यहाँ पर ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा के नाम से उसे पुकारते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच नामक जगह से ये देशांत रेखा गुजरती है, इसलिए हम इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि 0 डिग्री के अंतराल पर होती है। अब बात करें आगे कि देशांत रेखाएं कितने कितने एंगल पर होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 1 डिग्री पर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, अगर मान लो कोई व्यक्ति 0 डिग्री पर है, अगला 1 डिग्री के एंगल पर है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पर होगी 111.32 किलोमीटर की दूरी होगी। और 0 डिग्री से इधर बढ़े, 0 डिग्री से इधर बढ़े 180 तक, तो ये हमारा पूर्वी गोलार्ध होगा, पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री से 180 डिग्री इधर की ओर बढ़ जाए अगर हम, तो ये हमारा होगा दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी हुई अक्षांशीय रेखाएं, और ये हमारी हो गई देशांतरीय रेखाएं। अब हम बात करें एक देशांतर रेखा, अगर हम 1 डिग्री एंगल, मान लो 0 डिग्री एंगल से पृथ्वी 1 डिग्री एंगल घूमती है, तो कितने मिनट का समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है, 4 मिनट। ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 मिनट मैं कैसे निकालूंगा, तो देखिए 4 मिनट मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। 24 घंटे में पृथ्वी एक बार एक राउंड लेती है, 24 घंटों में 60 मिनट होते हैं, कुल मिला के 1440 मिनट हो गए। 360 पूरा एंगल होता है, तो कुल मिला के कितना आ गया हमारे पास, 4 मिनट। आपको ये ध्यान रखना कि एक देशांतर रेखा घूमने में पृथ्वी कितने मिनट लेती है, 4 मिनट लेती है। और 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में पृथ्वी जो है 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी जो रेखाएं हैं वो आपको समझ में आ चुकी होंगी। ये हमारी अक्षांशीय रेखाएं थी और ये हमारी देशांतरीय रेखाएं थी। एक बात यहाँ पर और चर्चा करेंगे कि ग्रीनविच रेखा से हमारा जो समय है वो कितना डिफरेंट है, ग्रीनविच रेखा से हमारे भारत के समय का कितना डिफरेंस है। तो देखिए हमारे भारत की स्थिति, मान लो ये ग्रीनविच रेखा है, और हमारे जो भारत की स्थिति होती है, मान लो भारत हमारा कहीं यहाँ रहा, और हमारे भारत की स्थिति कितनी होती है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री के एंगल पर हमारा भारत होता है, 82.5 देशांतर रेखा पर। तो देखिए 82.5, 82 सही 1/2। अब एक देशांतर घूमने में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री घूमने में 4 मिनट से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 330 मिनट। 330 मिनट को घंटे में बदलो तो 5 सही, मतलब 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे का अंतर होता है ग्रीनविच रेखा से। आगे हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें।